दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बना है तो आप हंसिएगा। क्या कहिएगा? आप हैरान होइएगा या कहिएगा अरे भाई ये तो मजाक है। लेकिन बिहार में ये मजाक नहीं है, ये सरकार का डिजिटल सच है। इसे देखकर सवाल नहीं, शर्म आनी चाहिए। जी हाँ नीतीश कुमार जी, क्या यही है आपका डिजिटल बिहार? दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, बड़े विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप नमस्कार स्वीकार कीजिए हमारा। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। बिहार में दोस्तों सुशासन बाबू की सरकार है। बड़े दावे हैं कि भाई बिहार बदल चुका है, लेकिन बिहार में सुशासन बाबू का डिजिटल तंत्र इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इंसानों की नहीं कुत्तों की पहचान पक्की की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। सुनने में बड़ा अटपटा लगता होगा। मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जिसने व्यवस्था पर एक दो नहीं कई सवाल उठा दिए हैं। पटना के मसौढ़ी में एक कुत्ते के नाम से आरटीपीएस पोर्टल ने सरकारी यानी असली सरकारी आवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। नाम सुनिएगा, आप हैरान होइएगा। आप सोचिएगा कि यार ये सच्ची कहानी है। हाँ, ये सच्ची कहानी है। बिहार के पटना का मामला है। नाम डॉगी बाबू। सोचिए ज़रा, डॉगी बाबू के नाम का ये प्रमाण पत्र है। नाम है डॉगी बाबू, पिता का भी नाम है कुत्ता बाबू। और इससे आगे बढ़िए, माता का नाम, माँ का नाम कुतिया देवी। और फोटो लगी है दोस्तों, असली कुत्ते की तस्वीर एक लगा दी गई है पूरे प्रमाण पत्र में। कोई मजाक नहीं है, ये प्रमाण पत्र है। क्रमांक संख्या BRCCO 2025 1593 35 81। सबसे मज़ेदार बात ये कहिए, इस शब्द को बदल के कहते हैं, सबसे मज़ेदार ना भी कहते हुए तो ये कह लिया जाए सबसे शर्मनाक बात। इस पर मौजूद है सरकारी अफसर मुरारी चौहान के डिजिटल हस्ताक्षर। जी हाँ, मतलब ये फोटोशॉप नहीं है, ये सरकार का ओरिजिनल डिजिटल तमाशा है। ये सरकार का डिजिटल तंत्र है दोस्तों, चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है। पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। SIR के ऊपर कितने सवाल उठे, एक दो नहीं कई सवाल उठे। विपक्ष ने लगातार अभी विधानसभा मानसून सत्र में चर्चा की बात भी करी, चर्चा करने की कोशिश भी करी, लेकिन सत्ता पक्ष को तो तानाशाही करनी है। चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया का क्या मतलब? 52 लाख से ज्यादा वोट और उन वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने की बात, सत्ता पक्ष को इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना। पूरी प्रक्रिया आपको पता है, और ये भी काम उसी के अनुरूप और उसी के अनुसार ही किया गया है। ये भी उसी से मिलता जुलता काम है। हर नागरिक को वोटर बनाने के लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, इंसानों का एक सर्टिफिकेट के लिए इंसानों को लाइन में घंटों, बिहार के लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। दोस्तों, एक कुत्ते को आरटीपीएस पोर्टल से पास भी कर दिया गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया। ये तो डिजिटल बिहार है, जहाँ गरीब का नाम कटता है और डॉग बाबू बन जाता है निवासी। अब सोचिए, ये बिहार है, यही है SIR। क्या यही SIR की सच्चाई है? यही SIR की हकीकत है? अब आप बताइए। ये है SIR योजना, जिसके लिए गरीबों को राशन कार्ड और आधार कार्ड से खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि भाई फर्जी हो, तुम फर्जी हो, वोट तुम्हारा फर्जी है, तुम पता नहीं हो कहाँ के हो, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है या नहीं है। लेकिन डॉग बाबू के नाम पर बना सर्टिफिकेट पूरे सिस्टम से पास हो गया। सोचिए, एक आम इंसान का नाम इन लिस्टों से हटा दिया जाता है और कारण बताया जाता है कि भाई तुम्हारा ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है। और एक कुत्ते का नाम, कुत्ते के पिता का नाम, कुत्ते की माता का नाम, प्रमाण पत्र कुत्ते का बना दिया गया। सबसे दुख की बात, जो अफसर जिसने साइन किया, क्या वो नशे में बैठा था? कुत्ते की तस्वीर थी प्रमाण पत्र में, फिर भी बात यहाँ तक आ गई। पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया इस तस्वीर ने। गरीबों की बात करें तो उनका नाम फाइलों में खो जाता है। गरीबों का, विधवाओं को चक्कर काटना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती हैं। किसानों को प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत तक देनी पड़ती है। और एक कुत्ता पूरा दस्तावेज सिस्टम से पास होकर बाहर निकल जाता है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई हैरानी नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। कुत्ते का प्रमाण पत्र बड़े आसानी से बन जाता है। और फिर भी कहा जाता है बिहार बदल रहा है। हाँ, बदला है, बदला ज़रूर है बिहार। पहले अफसर मजाक उड़ाते थे, अब सिस्टम ही जोकर बन गया है। दोस्तों, गांव का किसान महीने में आवेदन भरता है। विधवा महिला दस्तावेज के लिए लाइनों में गिरती हैं, लाइनों में लगती हैं। लेकिन डॉग बाबू को दोस्तों
बिना कोई सवाल पूछे सरकारी हस्ताक्षर समेत सर्टिफिकेट मिल गया है। बहुत बढ़िया। क्या आप आदमी से ज्यादा सुविधा आप कुत्तों को देने लगे हैं? दोस्तों, अब विधानसभा चुनाव है बिहार में और चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी गड़बड़ी, सिस्टम का बड़ा फिल्योर, अफसरों के आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा और कुत्तों का प्रमाण पत्र, तो सवाल तो उठता ही है। अब दूसरी तरफ मामले ने तूल पकड़ा, सियासत शुरू हो गई। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने लिखा, इस सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, लिखा, अपनी आंखों से देख लीजिए, आप सब अपनी आंखें खोल कर देख लीजिए। बिहार में 24 जुलाई को एक कुत्ते ने आवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है। वाह, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। यही है प्रमाण पत्र जिसे बिहार में एसआईआर में मान्य किया जा रहा है, जबकि आधार और राशन को फर्जी बताया जा रहा है। आप खुद फोटो और नाम जांच लीजिए, परेशान भी ना होइए। सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब इधर दूसरी तरफ एक राजद के कार्यकर्ता ने ट्वीट किया और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट है तेजस्वी यादव सपोर्टर ऐसे करके। उसने साफ तौर पर राजद के सिपाही ने लिखा, बिहार में डॉग बाबू की भी अब निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। बहुत बढ़िया। ये छोटी गलती नहीं है, ये बिहार में बड़े भ्रष्टाचार का एक सबूत है। बिहार में शराब बंद है, लेकिन क्या ये अफसर शराब के नशे में बैठे हैं? नीतीश कुमार जी, क्या यही है आपका डिजिटल बिहार? आम आदमी पे सवाल है, लेकिन डॉग बाबू को सर्टिफिकेट बिना कोई पूछताछ के। वाह, काम हो रहा है, बिहार बदल रहा है। क्या बिहार में अब कुत्ते भी सरकारी दस्तावेज बनवा सकते हैं? इधर जनता जनार्दन की भी प्रतिक्रिया आई है, मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। तंज भी लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पर निशाने भी साध रहे हैं। ये कह भी रहे हैं लोग कि वाह भाई वाह, हम कतारों में लगते हैं तब भी हमारा काम नहीं होता, और बिहार में कुत्तों का प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है। वाह नीतीश कुमार जी, डबल इंजन के सरकार की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। काल है भाई, इंसान लाइनों में लगा है, परेशान है, और कुत्ता वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है। नीतीश जी, ये कैसा सुशासन है, बताइए ना। और मामला सामने आने पर कुत्तों के निवास प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है फिलहाल, और राजस्व पदाधिकारियों के साइन भी हटा दिए गए हैं। इस मामले पर पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएस ने कहा है कि मामला संज्ञान में लिया गया है। जांच के बाद दोषी कर्मियों और पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, ताकि ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के दौरान कोई लापरवाही न करें। जिला अधिकारी, पटना के जिला अधिकारी बड़े संतुष्टि से कह रहे हैं कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि राजस्व पदाधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर किसने इस्तेमाल किए? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उनका डोंगल किसके हाथ में था? पटना के डीएम, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। पटना डीएम ने कार्रवाई की बात कर दी है, सर्टिफिकेट रद्द हुआ है इसका जिक्र कर दिया है, एफआईआर दर्ज हुई है इसकी बात कर दी है। लेकिन बिहार पूछ रहा है कि जब डॉग बाबू का प्रमाण पत्र मिल सकता है तो राम बाबू का क्यों नहीं मिल सकता है? जब कुत्तों को घर मिल सकता है तो गरीबों को धक्का क्यों मिल रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो दोस्तों, खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? हंसी भी आई होगी आपको खबर सुनकर, देखकर, लेकिन ये सच्ची खबर है। ये बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की सच्चाई है। बिहार में नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार मोदी नीतीश जोड़ी की ये तस्वीर है। ये देखिए, ये बदलता बिहार है। ये 20 साल बेमिसाल के नारों के साथ ये बिहार है। एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर कुत्तों का प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। खबर आपको कैसी लगी हो जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय आप जरूर कमेंट के जरिए हमारे साथ साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अंत तक वीडियो देखने के लिए।